किसी भी छोटे टाउन का लड़का जो अपने घर पे बैठा है, कुछ कमाना चाहता है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो क्या आपकी कंपनी से जुड़ के अपने शहर में आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके पैसे कमा सकता है? अच्छा, और कमा सकता है तो कितना कमा सकता है और कैसे कमा सकता है? मध्य प्रदेश में सागर में एक आदमी मिल जाए जो मेरे साथ कंसिस्टेंट रहे कि मैं आपका माल ही बेचूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो मेरे हिसाब से साल में ना करते उसकी 10 लाख रुपए साल की इनकम है। कम से कम कॉस्ट में कितने कॉस्ट पे एक प्री स्कूल शुरू किया जा सकता है? एक तो होता है 25,000 रुपए में प्री स्कूल हम खोल देते हैं घर में। क्या होता है, कितने स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए? सर टायर 3 सिटी में ना एक 75 गज का घर होता है, उसमें लोग ऊपर रहते हैं, नीचे का एरिया खाली होता है। राइट। वो लेडी जो घर में ऊपर रहती है वो दोपहर को 11 से 3 का एक स्कूल चला सकती है सिर्फ 25,000 रुपए में। जिस बिजनेसमैन के अकाउंट में पड़े हैं ना 2-3-4 करोड़ रुपए, वो ग्रो नहीं कर रहा है, ये समझ लेना। बिजनेस को स्केल अप करना है तो उसका एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी। ग्रोइंग आदमी का अकाउंट जेब हमेशा खाली रहेगी, उसकी एसेट वैल्यू बढ़ेगी, उसके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी, मोल्ड्स बढ़ेंगे, मशीन्स बढ़ेंगी। ये प्री स्कूल है, इसमें क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। ABC आज की डेट में सबको आती है। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है द राहुल रंजन शो। हमारे आज के एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और मज़ेदार इंसान हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं जिनकी डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हम काफ़ी सालों से करते आए हैं। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं इनकी स्टोरीज जो मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। जब भी मैंने सुना है इनकी एनर्जी से मैं काफ़ी मोटिवेटेड होता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी जर्नी की स्टोरीज, इनके पैशन की स्टोरी को आप तक लाया जाए। किस तरीके से इन्होंने जीरो से शुरुआत की थी बिजनेस में, और बिजनेस की शुरुआत बहुत ही हाल में ही की। 2018 में इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। हालांकि बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, 3 जनरेशन से इनकी पूरी फैमिली बिजनेस में थी, लेकिन कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई जब इनको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। कई लोग परेशान होते हैं कि जीरो से स्टार्ट करना बहुत टफ होता है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। रेजिलियंस के साथ, नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते, हाई थिंकिंग, हाई ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स के चलते इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में अपना डंका बजा दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मस्कीन टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर साहिबजीत सिंह जी के साथ। साहिब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सर, आप हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग के भगवान हो, उसके बाद हमारे दोस्त हो। आप बुलाओगे तो हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सो नाइस ऑफ यू। तो दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा साहिब जी। मेरा नाम साहिब है, मैं मस्कीन टॉयज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी प्री स्कूल टॉयज़ बनाती है एंड स्कूल फर्नीचर बनाती है। पहले हम ट्रेडिंग किया करते थे, धीरे धीरे हमने मैन्युफैक्चरिंग में आए तो हमने देखा कि क्या कमियां हैं मार्केट में, इस इंडस्ट्री में। हमने उसको पूरा करके हमने अपने एक प्रोडक्ट को एक बहुत फाइन प्रोडक्ट बना लिया। अब हम इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे नाम से जाने जाते हैं। और टॉयज़ के अंदर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी टॉयज़ बेचते थे, ग्रैंडफादर भी टॉयज़ बेचते थे, फादर भी टॉयज़ बेचते थे। तो जो हमारा टॉय के साथ जो जुड़ा हुआ है वो बहुत पुराना है। बट 2018 में कुछ फैमिली सेपरेशन में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था काम करने का। तो मैंने ये लाइन को सेलेक्ट करा कि मैं प्री स्कूल इंडस्ट्री में उतरूंगा और मैं इसी में काम करूंगा। जबकि हम इसके एक्सपर्ट नहीं थे। जो हम एक्सपर्ट थे वो थे छोटे टॉयज़ के, जो टॉय शॉप में बिकते हैं, रिमोट कार, पियानो, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़। हम इसके एक्सपर्ट नहीं थे। राइड ऑन कार्स वगैरह जी, हम उसके ट्रेडर थे होते। बट जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने एक अलग तरीके से सोचा कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे दोबारा फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, जिनसे अलग हुआ वो भी वही काम कर रहे हैं, तो खिचड़ी ना बने। इसीलिए मैंने अलग गया। आपने पूरा एक नया रास्ता चुना। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग होता है। बहुत मुश्किल था, शुरू में मुश्किल था। लोगों ने डराया भी, नहीं कर पाएगा, नहीं होगा, छोड़ दे। बट फैमिली का सपोर्ट था, मम्मी पापा का सपोर्ट था, भाई का सपोर्ट था, तो बहुत उसमें मेरे को बेनिफिट रहा।
कि उन लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, जो जितना कर सकता उतना कर। बट जब मेरे सर पे घर वालों का आशीर्वाद था तो मैं बढ़ता ही चला गया, पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। क्या बात मतलब पहला ऑर्डर जो लोगों को 2,000 रुपये का मिलता है वो अपने को पहले ही 2 लाख का भगवान ने दिया कि नीयत साफ थी, किसी के साथ गलत नहीं करा, तो काम बढ़ता चला गया डे 1 से। कभी पीछे मुड़ के देखने की नौबत ही नहीं आई। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एग्जैक्टली, पॉजिटिव। मेरे घर में कोई घबराता नहीं, कोई डरता नहीं। हमारे पिताजी कहते हैं जा देखी जाएगी, जो करना है करो। वो पूछते नहीं, उनको बताओ भी ना बात की ये एक स्टेप ले रहे हैं। हाँ। वो कह रहे बेटा कमाया तुमने, डुबाओगे भी तुम, क्या अपने बात आप है? देखो, जो स्टेप लेना खुद लो। जिंदा दिल इंसान। वो नेगेटिविटी मेरे घर में कोई डालता ही नहीं कि ये मत कर, ऐसे हो जाएगा। वो कहते करके तो देख, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा। क्या बुरा होगा, खुद ही तो सामने, वो कहते खुद ही तो सब बनाया है, तो तू उसमें से थोड़ा टुकड़ा चला जाएगा, कोई बात नहीं, खानदान का क्या गया, कुछ भी नहीं ना। राइट। जो जाएगा तुम्हारे कमाए हुए में से जाएगा, मेरे पापा का ये कहना है। खोने को कुछ नहीं होता है, जब ये डर नहीं होता कि खोने को कुछ है तो फिर इंसान चैलेंजेस भी ले पाता है। मैंने अपना घर कहीं गिरवी नहीं रखा, ऐसा कोई। जरूर मेरे पे बैंक का लोन है, वो तो होना ही है बिजनेस करने के लिए आज की डेट में चाहिए, क्योंकि इतने हाई कैपिटल गुड्स हैं। मेरा एक प्रोडक्ट बनाने में मेरा इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। बट ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ गवाऊंगा तो मेरे घर वालों को कुछ जाएगा। ऐसा मैंने भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिंदगी में, जबकि मैं अपने घर वालों से कुछ मांगू मना नहीं करेंगे, बट मैंने भी कभी ऐसा स्टेप नहीं लिया। मैंने अपने दम, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि मेरे को दिख रहा है विजन है तो इसमें कूद जाओ, ये प्रोडक्ट चलेगा। छोटे मोटे लेवल पे नहीं भी चले प्रोडक्ट, वो तो हर बिजनेस का प्रोज एंड कॉन्स है। राइट। तो अब आपने तो खुद ही बता दिया कि ये फैमिली बिजनेस था 3 जनरेशंस का, और सेपरेशन के बाद, फैमिली डिस्प्यूट्स के बाद आपने टॉयज में बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ टॉयज। जी। तो इस बिजनेस में आने से पहले क्या आपने सेम इंडस्ट्री में कोई जॉब की थी, या बिजनेस पहले कोई बिजनेस का अनुभव था आपके पास? सर मैं आपको मेरी हिस्ट्री बताता हूँ। मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, 55-60% लाने वाला। अच्छा। और मैथ से मेरे 33 से ऊपर कभी आए नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा उनमें बहुत एक्सपर्ट था। मेरे से खेलकूद, स्कूल वाले अपने टाइम पे ही मेरे से प्रोक्योरमेंट करवा लेते थे कि यार ये आइटम सस्ती चाहिए, कहाँ से मिलेगी। तो मेरी ये बड़ी एक्सपर्टीज है। मैं पुरानी दिल्ली का ट्रेंड आदमी हूँ। मैं सदर बाजार ही बैठता था मेरे ऑफिस में जी। मैं 3 दिन कॉलेज भी गया। आपको मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैं 3 दिन कॉलेज गया। अच्छा। चौथे दिन मैंने सोच लिया कि मेरे को यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो मैंने उसको ओपन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों 3 ही दिन क्यों गए? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए जरा। सर तीसरे दिन मेरे को जब जिन लोगों से मिला, बैठा, दोस्ती हुई, मुझे समझ आ गया कि इनकी सोच है कि 20,000 रुपये की प्लेसमेंट जॉब लग जाए। हाँ। और 1 लाख रुपए का 3 साल बाद पैकेज, 12 लाख का पैकेज हो जाएगा 3 साल बाद। हाँ। और मैक्सिमम जब तक बूढ़े होंगे 2 करोड़ रुपए अकाउंट में होंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। ओके। हमारी सोच है 200 करोड़ रुपए रखने की, उसके बाद भी आराम की जिंदगी नहीं जीनी। उसके बाद भी बिजी रहना है, कुछ ना कुछ बड़ा और सोचना। तो तीसरे दिन मुझे ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पे मैं रहूंगा तो खरबूजे की तरह मैं भी खरबूजा रह जाऊंगा, छोटा, मुझे नहीं रहना जी। तो मैं निकल के अपनी सदर बाजार वाली दुकान पे गया। अच्छा। वहाँ मैंने पहले रिटेलिंग का एक्सपीरियंस लिया, मैंने होलसेलिंग का एक्सपीरियंस लिया। मैं अपनी इनोवा गाड़ी में सैंपल भर भर के हर टॉय शॉप पे जाता था। उनको माल दिखाता था, ऑर्डर नोट करता था। अच्छा। शाम को फिर डिलीवरी उनको दे के आता था। हाँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे हर बेस लेवल से लेके टॉप लेवल का काम कराया है। उन्होंने मुझे जनरल ट्रेन में भी भेजा हुआ है, उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में भी भेजा हुआ है, प्लेन में। कहाँ गए हैं जनरल बॉगी के ट्रेन में बैठकर आप? सर मैं दिल्ली से मेरठ गया हुआ हूँ, मैं नांदेड़ से दिल्ली आया हुआ हूँ। तो जब और करने को मैं दिल्ली से श्रीलंका बिजनेस क्लास में भी गया हुआ हूँ। क्या बात है। फ्लाइट में। तो मेरे को मेरे पिताजी ने सारे एक्सपीरियंस दिलवाए हैं। उन्होंने ये बोला है कि आप जो करोगे आपको टॉप लेवल करो, बट उसका बॉटम और रूट पता होनी चाहिए। खिलौना बनाने में आप तभी एक्सपर्ट बनोगे जब आपको दाना उसका कैसे बनता है वो पता लगेगा। आप मार्केट से लेके एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। एक्सपर्टीज होना चाहिए टोटली, रूट, आपको हर चीज की रूट पता होनी चाहिए। चाहे ये आपकी इंडस्ट्री है, जब तक आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो आप एसईओ के एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। दैट्स राइट। आप YouTube से वीडियो देख के एसईओ नहीं बने। आपको रूट पता है, आपने शुरू में कंप्यूटर घर पे भी असेंबल किया है जी, आपको पता है कि उसके अंदर कौन से पार्ट लग रहे हैं। हाँ। तभी तो आज एसईओ में कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपको पता है ये पार्ट चेंज करूंगा तो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। राइट। तो ऐसे ही हमारी टॉय इंडस्ट्री में। आपने जब टॉय इंडस्ट्री में कदम रखा, पैसा कहाँ से आया बिजनेस को शुरू करने के लिए, और कब किया ये? 2018 की बात है, 15-20 अगस्त के आसपास फैमिली में सेपरेशन हुआ था। तो मेरे पिताजी के ऐसे होता ही हमेशा कि एक भाई को मिलता है, एक को नहीं मिलता, तो ना मिलने वाली साइड में इस बार मेरे ऐसा क्यों हुआ? जनरली 50-50 होता है ना सर। 50-50 होता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं। पेरेंट्स किसके साथ हैं, उसके बाद हमारे जैसे पिताजी ने कभी देखा ही नहीं कागज की तरफ कि
कहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने कभी कोई पर्चा ही नहीं देखा, हर चीज़ जो आता था पेपर सामने साइन कर देते थे, कोई बात नहीं, घर वाले हैं, विश्वास है, कभी गलत नहीं होगा, तो उनको साइन करने बड़े महंगे पड़ गए। ओके। तो अपने पास कुछ था नहीं, अपने को सिर्फ एक फ्लोर मिला था और कुछ नहीं मिला, और किराए की कुछ दुकानें मिली जो किराए पे थी, वो हमारे हिस्से में आई। ओके। सब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं आई, तो हमारे पास कुछ गिरवी रखने को भी नहीं था पैसे के लिए। तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं जब जरूरत पड़ती थी उनसे पैसे ले लिया करता था। तो मैंने एक काम शुरू करते ही मेरे को, मतलब जहाँ लोगों को 2 लाख का ऑर्डर आता है, वहाँ मेरे को एक भगवान ने 50 लाख का 60 लाख का ऑर्डर दे दिया। वाह। तो काम शुरू होने के 10-15 दिन की बात है। वाह। तो मेरे नेटवर्क अच्छे थे, लोगों ने मेरे से, उन लोगों रिलेशन मेरे से देखा बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। तो वो ऑर्डर पूरा करने के लिए 20 लाख रुपए मुझे एडवांस चाहिए था, वो भी नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे, प्रिंसपुरी नाम है उसका चेयर्स का बिजनेस है, अच्छा। उससे मैंने 20 लाख रुपए लिए थे। अच्छा। वो ऑर्डर पूरा सप्लाई करा, उसको वापस 20 लाख रुपए 1 महीने में करे, पूरा 1-1.5 महीने में करे काम करके। ओके। वो प्रॉफिट निकला, फिर उससे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट काम में करनी शुरू कर दी। उसी 20 लाख के प्रॉफिट में से आपको एक चेक दिया था मैंने जी। 1 लाख रुपए का। हाँ, दैट्स राइट। अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए, क्योंकि मेरे को मेरी सोच बड़ी थी, तो मुझे पता है कल को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो इंटरनेट पे आना पड़ेगा। आपकी दुकान किसी गली के कोने वाले मकान के 4th फ्लोर पे क्यों ना हो, आपका प्रमोशन, आपका नाम, आपके रिव्यूज आपको बहुत बढ़ाते हैं। आज मैं भी कुछ लेने जाता हूँ तो पहले मैं उस दुकान का रिव्यू देखता हूँ, उसकी प्रेजेंस देखता हूँ क्या है, फिर लेता हूँ। आपने जो बिजनेस को स्केल अप किया है, जब स्टार्ट किया था 2018 में, उसके बाद 2019 में मतलब 20 2 साल चले आपके बिजनेस जी। 2 साल आपने चलाया बिजनेस, और उसके तुरंत बाद 2 सालों का सेटबैक हुआ था कोविड-19 के चलते। जी सर, स्कूल बंद थे। इससे आपको कितना नुकसान हुआ आपके बिजनेस को? सर बिजनेस का नुकसान तो मैंने कभी गिनती नहीं करा, बट मेरे को एक ऐसा जिंदगी में फायदा हुआ उससे, वो किसी को 100 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग लेके भी नहीं मिलेगा। अच्छा। जो फायदा मुझे हुआ। ओके। अब मेरे पिताजी के बहुत कॉन्टैक्ट है, हर कोई जानता है उनको। उस टाइम जब बिजनेस बंद हुआ तो 10 दिन तो हम घर बैठे रहे, नॉर्मली जैसे सब बैठे रहे। 11वें दिन जब लॉकडाउन बढ़ा, तब हमने दिमाग लगाया, यार ऐसे तो हमारा चलेगा नहीं, हमारे पास इतना कुछ है नहीं, 1-1.5 साल हुआ काम में, कुछ पैसे उसमें 20-50 लाख रुपए हमने कमाए होंगे, वही पड़े थे, वो तो खा जाएंगे हम 4 महीने में। क्योंकि हर बिजनेस के खर्चे चालू हैं, स्टाफ को निकाल नहीं सकते जी, घर के खर्चे चालू हैं और कमाई आ नहीं रही है। तो ये सोचा गया कि अब इसको करे कैसे। और उस टाइम के मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। पिताजी के लिंक बहुत अच्छे थे, हमारी भागदौड़ करने की चाह बहुत ज्यादा थी। उस टाइम हमारे पास स्पेयर पैसा नहीं था, अगर यही स्पेयर पैसा पड़ा होता हम घर पे पड़े होते, हम काम ही ना करते, पड़ा तो है, आ जाते। क्या होगा, 1 करोड़ तो कम होएगा यार, पड़ा तो है। हम ये सोचते, हमारा पीछे 1 लाख भी नहीं पड़ा था जी। तो इसलिए हमने भाग दौड़ करी, हमने ऑक्सीमीटर्स बेचे, मास्क बेचे, हमने कोविड के इतने प्रोडक्ट बेचे। कोविड टाइम में जब जो प्योर लॉकडाउन था 2.5 महीने का, वो 2.5 महीने की सेल हमारी 5.5 करोड़ रुपए की थी। तो आपने उस एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, प्रोडक्ट बदल दिया बेचने का? बिल्कुल बेच दिया। मेरा शोरूम खिलौने का ही था, ओके, क्योंकि क्लाइंट ने तो अब आना नहीं, उधर मैंने कोविड का माल भर दिया और मैं क्लाइंट को डिलीवरी कराता था, अपना रिस्क भी नहीं रखा आने कस्टमर से मिलने का, ओके, उनको डिलीवरी कराता था। बट अब इसको अपॉर्चुनिटी समझा तभी तो मैं करवाया, वरना तो मेरी किराए की जगह थी, मैं किराया भरता, सैलरी भरता, मैं तो खत्म हो जाता जो कमाया था। तो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो गया था। और उसके साथ मैंने 4 महीने कोविड का, उसके बाद कोविड जब कम हुआ तब भी मैंने बहुत काम करा। फिर जब प्रॉपर्ली पूरा चला गया, फिर स्कूल खुल गए, वापस हम स्कूल में आ गए स्कूल। फिर दोबारा आपको याद होगा फरवरी में कोविड दोबारा आ गया था जी, 2021 में फिर से आ गया। हमारा फरवरी हाई सीजन होता, उस टाइम पे कोविड दोबारा आ गया 21 में जी। फिर अगेन हमने उसको स्विच करने में 2 दिन भी नहीं लगाए। ओके, हमने वापस अपना शोरूम को समेटा, वापस से कोविड का सामान खरीद के भरा, उन लोगों को वापस कांटेक्ट करा और बेचना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। मतलब वो उसने मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस दिया कि आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। आप खिलौने वाले थे, खिलौने वाले नहीं हो, आप सब कुछ हो, आपको सिर्फ बेचने का हम मार्केटिंग कंपनी, हम कुछ भी बेचेंगे। आपको बोलना आना चाहिए, कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए। मेरे पास कोई चल के आ रहा है, मैं फोन पे लगा हुआ हूँ, गेम खेल रहा हूँ, देख लेंगे, ऐसे नहीं होगा ना काम जी। काम तो होगा, मेरे को उठ के खड़े होकर उससे हाथ मिलाना है, बात करनी है, उसके बारे में समझना है, भाई तू कौन है, तू क्या है, उसी लेवल पे बात करूंगा ना मैं। आपकी जो मैं बातें सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही इजी राइड रहा है हमेशा, और ये बहुत आसानी से आप एफर्टलेस तरीके से करते गए हैं। क्या आपको हार्डवर्क, स्ट्रेस नहीं करना पड़ा है बहुत ज्यादा हार्डवर्क इन सब चीजों के लिए? हार्डवर्क मैंने बहुत किया है। मैंने 500 दिनों में 210 फ्लाइट ली हैं, मेरे पास बोर्डिंग पास भी हैं। मैंने हार्डवर्क बहुत किया है, शहर शहर जाके लोगों से मिला हूँ, बहुत चीज़ें करी हैं।
मतलब स्लीपलेस नाइट भी गई हैं, घर वाले भी परेशान हुए हैं। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट लेनी तो रात को नहीं सोया, फ़्लाइट ली, पूरा दिन काम किया, फिर शाम को 8 बजे की फ़्लाइट लेके वापस आया। हार्डवर्क बहुत किया है, कभी उसको अपने पे हावी नहीं होने दिया, कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। ओके। अगर इसको लेके मैं बैठ जाता डिप्रेशन में, घबरा के बैठ जाता, आज खत्म हो जाते। आज खत्म होने में आज की डेट में मुश्किल से सब किसी को भी 6 महीने लगेंगे। और बढ़ना है, बढ़ने के लिए सिर्फ 1 सेकंड, एक मोटिवेशन चाहिए। आज मैं आपको बोलूँ राहुल ये करना है, आप उस पर दृढ़ निश्चय कर लो जी मैंने करना है, तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। आप वो करके मानोगे, चाहे वो मुझे दिखाने के लिए आप करो, बट आप वो स्टेप करोगे यार आपने बोला था ये करना है, आपके कहने मैंने करा। हाँ। और मैं बोलूँ आप कर ही नहीं सकते, 6 लोग बोलेंगे, आप कल को बंद करके बैठ जाओगे यार मैं ये काम ही नहीं कर सकता। तो आपकी सोच, आपके दिमाग पे कितना जोर है आपका, वो डिपेंड करता है। मेरी जेब में 1 रुपये भी नहीं था, ऐसा टाइम भी था, मैं तब भी परेशान नहीं हुआ, तब भी मेरा सपना था कि मैं 2 करोड़ की गाड़ी लूंगा। और आज जेब में इतने पैसे कि 2 करोड़ की गाड़ी मैं ले सकता हूँ, मैं ले नहीं रहा। खैर इच्छा नहीं है, अब इच्छा नहीं हो गई, इच्छा नहीं, जब हो जाता है कर करके अब ये सिचुएशन आ गई कि यार 2 करोड़ की गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये पता होता है ना कि हम ले सकते हैं तो कभी भी ले लेंगे यार, हड़बड़ी क्या है। बिल्कुल, हम बहुत इजीली ले सकते हैं, बट नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है मेरी। मतलब मेरा आपको पता ही है, मैं बाइकिंग का बहुत शौक रखता हूँ। राइट। तो ऐसी सिचुएशन जब हम अलग हुए, मेरे पास एक हार्ले डेविडसन की फैट बॉय होती थी 15 लाख रुपए की, मैंने वो भी बेच दी थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। वाह। अब मैंने वीडियो भी भेजी थी, मैंने जनवरी में 55 लाख रुपए की बाइक ली है। हाँ मैंने देखी, बहुत ही शानदार है। और वो विदाउट लोन ली है, क्योंकि वो बहुत मेरे को मेहनत उसके लिए बहुत करनी पड़ी, बट मैं अपने सर पे कोई डेट नहीं चाहता था। तो ये चीजें होती है कि हम अपने आप को कहाँ पुश कर रहे हैं। मैंने अपना टारगेट रखा हुआ, अब मैं 55 लाख की बाइक ले सकता हूँ, मैं 2 करोड़ की गाड़ी भी तो ले ही सकता हूँ, बट मेरे को जरूरत नहीं है। अब मैंने इतना पैसा उसमें कमा के देखा है, मेहनत करी है। जितना मैं पैसा कमाता हूँ मैं कोई अपनी लग्जरी पे नहीं लगाता हूँ, वो पैसा मैं वापस बिजनेस में डालता हूँ। बहुत अच्छी सोच है ये जी। अगर स्केल अप करना है बिजनेस को, स्केल अप ही करना सर, अच्छा, धंधा लाइफ में ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं इसको फील भी करता हूँ कि जब आपके पास नहीं होते हैं पैसे तो आपको पर्पस पता होता है कि पैसा कमा के क्या क्या करना है, और जब आपके पास सरप्लस आ जाता है या वो पैसा आ गया तो फिर वो इच्छाएं खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? सर अब हमें पता है ना हम ये चीज कर सकते हैं, हमें किसको दिखानी है। आज 2 करोड़ रुपए की गाड़ी लेना 1 मिनट का काम है, बट 2 करोड़ रुपए की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो ना, आपके बच्चों को 20 करोड़ का बेनिफिट देगी वो। दैट्स राइट। क्योंकि आज आपने मौज ले ली, वो उससे जिंदगी नहीं करती ना। आगे फ्यूचर क्या है आपका? जो जिनकी शादी नहीं उनको शादी करनी है, जिनकी शादी हो गई उनको बच्चे देखने हैं। अब जैसे मेरे बच्चों के, मेरे को उन बच्चों का फ्यूचर देखना है। राइट। आज उनके बाप का ये स्टेटस है कि वो 50 लाख की बाइक चला रहा है, तो बच्चे तो 2 करोड़ की चलाएंगे ना, बड़े होंगे। तो वो 2 करोड़ तब कैसे आएगा? या उनको भी ऐसे धक्के खिलवाने हैं। विजन बड़ा होता चला जाता है समय के साथ। स्केल अप करो, धंधा नाम को स्केल करो, एक अपना नाम बना लो। आप किसी पीलीभीत के छोटे से मोहल्ले में बैठे हो, बट पूरे पीलीभीत को पता होना चाहिए ये सोनू है पीलीभीत का, प्री स्कूल का खिलौना लेना तो इसी से लो। आपका नाम इतना होना चाहिए। सही बात है। आपको उसके लिए कोई उस सोनू को उठ के दिल्ली आके फैक्ट्री नहीं लगानी, बट सोनू को अपने लिंक बनाने हैं, उन लोगों से मिलना है कि भाई प्री स्कूल का कुछ भी चाहिए हो तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। तो ऐसे काम होता। अच्छा, ये प्री स्कूल फील्ड में क्यों आए आप? ये टॉयज आपने अलग प्रकार के टॉयज में काम किया हुआ था जी। प्ले स्कूल टॉयज मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सप्लाई मार्केटिंग ही क्यों? सर प्री स्कूल में मैं इसलिए आया, आपको पता है इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है। हाँ। जब यूथ सबसे ज्यादा तो शादियां भी उनकी होंगी, उसके बाद उनके बच्चे भी होंगे। अरे वाह, बड़े बड़े दूरदर्शी हैं आप। तो अब वो बच्चे पढ़ने जब मैं छोटा था ना तो मैं 4 साल का था तब प्री स्कूल गया था, बट मेरा बेटा 2.5 साल का प्री स्कूल गया। हाँ हाँ। ये कॉन्सेप्ट आने वाले 3 साल में इतने बच्चे हो जाएंगे हिंदुस्तान में कि हर गली मोहल्ले में 2 प्री स्कूल होंगे। तो उनको स्लाइड भी चाहिए, उनको झूला भी चाहिए, उनको एजुकेशनल इक्विपमेंट भी चाहिए, बच्चों के टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी चाहिए। तो वो कौन देगा? उसके लिए पहले किसी को तैयार होना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ऑलराइट, आप प्ले स्कूल टॉयज के बिजनेस में हैं और मैं ये देख रहा हूँ चारों तरफ कि प्री स्कूल्स का काफ़ी डिमांड है। कई ऐसे छोटे शहर हैं देश में, सेकंड टायर सिटीज़, थर्ड टायर सिटीज़ में, कि प्ले स्कूल इतने नहीं हैं और छोटे बच्चों को कोई 5 किलोमीटर दूर प्ले स्कूल में नहीं ले जाना चाहता। वो चाहता है कि अपने आसपास की कॉलोनी में हो। तो प्ले स्कूल बिजनेस में क्या स्कोप है? नंबर 1। नंबर 2, मस्कीन टॉयज जो कि स्पेशलिस्ट प्ले स्कूल टॉय मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है। आप कैसे कम से कम कॉस्ट में, कितने कॉस्ट पे एक प्री स्कूल शुरू किया जा सकता है? उसके जितने भी
टॉयज है, एजुकेशनल टॉयज है, बुक्स है, फर्नीचर है बच्चों के लिए, वो खरीदा जा सकता है। मैं आपको अपनी लाइन से 2 रिलेटेड बिजनेस बताता हूँ जो बड़े अच्छे बिजनेस हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं इस पे अगर कोई गौर दे इस काम पे। तो वो ये है कि एक तो होता है 25,000 रुपए में प्री स्कूल हम खोल देते हैं घर में। क्या होता है, कितने स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए? सर टायर 3 सिटी में ना एक 75 गज का घर होता है, उसमें लोग ऊपर रहते हैं, नीचे का एरिया खाली होता है। राइट। वो 2 मंजिला ही होता है, हाँ। आगे बरांडा होता है ओपन में। तो 75 गज का एरिया हो, उसके अंदर 20 बच्चों की सीटिंग, उनके लिए थोड़े से बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, और जो होम ओनर है वो, ये प्री स्कूल है, इसमें क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। ABC आज की डेट में सबको आती है, 1 2 3 सबको आती है, और आपने इतना ही सिखाना है उन बच्चों को। वो लेडी जो घर में ऊपर रहती है वो दोपहर को 11 से 3 का एक स्कूल चला सकती है सिर्फ 25,000 रुपए में। उससे कुछ नहीं तो उनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए की फिक्स हो जाएगी, जो कि 4 घंटे काम करके 15,000 रुपए है, और अपने घर के कंफर्ट में, घर के अंदर, और कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई ना 25,000 रुपए। तो आप बहुत बढ़िया। आप एक स्प्लेंडर बाइक लेने जाते हो, वो भी आज की डेट में 90,000 रुपए की हो चुकी है। हाँ, राइट। तो ये 25,000 रुपए क्या होते हैं? उसमें आपको एक नया बिजनेस मिल गया, और आपके कंफर्ट जोन में आ गया। आपके एरिया की लेडीज होंगी जो अपने बच्चों को भेजेंगी, आपने 2 दिन छुट्टी करनी तो आप उनको पर्सनल लेवल पे समझा सकते हो। कोई प्रोफेशनलिज्म तो इसमें होगा नहीं कि 2 दिन के लिए भाई कोई हॉलीडे है या कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, शहर से बाहर जा रहे हैं। एक तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में छोटे लेवल पे शुरू हो जाता है। 25,000 रुपए किट भी हमारे पास रेडी है, 25,000, 50,000, 1 लाख। हमारे पास तो 25,000 से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक के स्कूल का हमने काम करा हुआ है। हमारे पास हर किसी के लिए ऑप्शन है। क्या बात है जी। 25,000 रुपए में क्या क्या मिलने वाला है? सर उसमें 20 बच्चों के लिए टेबल चेयर मिलते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक के टेबल चेयर होते हैं, और स्लाइडर मिलता है, रॉकर मिलते हैं बच्चों के बैठ के झूलने वाले। उसके बाद एजुकेशन लर्निंग मटेरियल होते हैं, ABC 1 2 3 सिखाने की ट्रेज होती हैं। ऐसे करीब 25 प्रोडक्ट की किट है। वो 25 प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे सब बच्चे एक बेसिक लर्निंग नीड पूरी होती है फॉर द प्री स्कूल। ओके, नॉट फॉर द नर्सरी या KG, नहीं प्री स्कूल। जो प्री स्कूल, जो जिसको 2.5 साल के बच्चे को छोड़ना है तो वो कहाँ छोड़ के जाएगा? जो पेरेंट काम पे जा रहा है तो वो 2.5 साल के बच्चे को उस स्कूल में छोड़ के जाएगा। मेरा बच्चा थोड़ा बहुत खेल भी रहा है, सीख भी रहा है, और 1 साल चलाया, 1.5 साल चलाया, वो दिख गया कि उसमें प्रॉफिट है, तो अपने आप 25 वाला अपने आप 50,000 का सामान लेके जाता है कि भैया मेरे स्कूल में सामान होगा तो और बच्चे आएंगे, और ज्यादा तो वो खिलौने, करते और करते ज्यादा ऐसे ही स्केल होता रहता है। अच्छा, अगर जिनको नॉलेज नहीं है प्री स्कूल कैसे चलाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग वो कहाँ से ले? सर NTT की ट्रेनिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, और ABC 1 2 3 की तो नॉलेज सबको है और बच्चों का ख्याल रखना है, इससे ज़्यादा तो कुछ काम ही नहीं है उसमें। इससे ज़्यादा कोई पढ़ाई तो आपने प्रोफेशनलिज्म तो पढ़ाना ही नहीं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आपने उसको BAT बैट नहीं पढ़ाना। अच्छा, प्री नर्सरी का बच्चा ये नहीं पढ़ता। ओके, वो सिर्फ A को देख के बता सकता है A है, लिखता भी नहीं वो, और वो खेलता है। वहाँ पे बॉलें होंगी, उसके लिए टॉयज होंगे, शेप्स वगैरह सिखाने के वो सब होते होंगे। हैं। बस ये राउंड है, कौन से हैं, तो कलर्स, इतनी बेसिक चीजें तो हर किसी को आज की डेट में आती हैं। जो बंदा फोन चला सकता है वो ABC तो जानता ही है, और जो फोन चला के जो वीडियो देख रहा है उसको इतना तो पता ही है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल सही। 25,000 रुपए में, और आपको कोई जगह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई किराए पे जगह नहीं लेनी, अपने घर के बिल्ड अप एरिया जो आपका, जिसके अंदर आपको रेंट नहीं देना। हाँ, तो क्योंकि मेरा जो बिजनेस है, मैंने देखा है मैं रेंट भर भर के बहुत परेशान हूँ, तो रेंट की जगह मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा। एक छोटी सी अपनी जगह में खोलो, 75 गज की जगह, छोटी सी, मतलब 600-700 स्क्वायर फीट। छोटे शहरों में जहाँ पे गर्ल्स, पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, उनको समझ नहीं आता कहाँ जॉब करे, बाहर 5,000 की नौकरी नहीं है। गर्ल्स को छोड़ो ना, हाउस वाइफ, उनका बच्चा सुबह स्कूल चला गया जो 3 बजे आएगा, उनका पेरेंट, उसका जो हस्बैंड है वो 9:30 बजे काम पे निकल गया, वो 11 से 2 क्या करते हैं? वो भी तो घर पे टाइम पास होता है उनका, चाहे घर के काम है या नहीं है, वो सबके अपने पार्ट हैं। बट 11 से 2 कोई भी निकाल सकता है, और उसमें अगर 15,000 रुपये मंथली इनकम बन रही है तो वो कोई खराब इनकम नहीं है। तो इस वाले बिजनेस में, प्ले स्कूल बिजनेस में ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट है? सर देखो, आप 25,000 रुपये लगाओगे, आपकी कैपेसिटी आएगी 10-15 बच्चे संभालने की। जब 15 के बाद 16वां बच्चा आएगा ना, आप अपने आप ग्रो करोगे यार, बढ़ागा। जब आपके 30 बच्चे हो जाएंगे, आपको यार ये 30 बच्चे हो गए इस 1 किलोमीटर के, अगले दूसरे 1 किलोमीटर के लिए भी तो ऐसी स्कूल चाहिए। तो धीरे धीरे ये छोटे लेवल से ग्रो होता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आपके 25,000 के 5 लाख बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये जो 25,000 का सामान है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? कितने टाइम में ये, कितने टाइम तक चलेगा ये? 3 साल आराम से चलता है। 3 साल तक चल जाएगा आराम से, मतलब 3 साल तक प्ले स्कूल
बड़ी इजी तरीके से फंक्शनल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतने ही इक्विपमेंट के साथ। एग्जैक्टली अगर आपको बच्चे बढ़ेंगे तो इक्विपमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, Chairs, और वो tables। श्योरिटी मैं आपको अभी दे सकता हूँ। आप शुरू करोगे, आप 6 महीने मेरे पास आ जाओगे, एक किट और दो, या तीसरे महीने आ जाओगे, एक किट और दो। ये काम ऐसा है, कम इन्वेस्टमेंट में बच्चे। आज मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं भेजूंगा, राइट, कि यार वो ट्रैवल कैसे करेगा, और उसको वैन में क्यों आना, हाँ। मैं ही छोड़ाऊंगा। हाँ, फिर बिजी रहते हैं बहुत Exactly। दूर। घर में तो क्या है कि माएँ भी जाकर जो माँ वॉक करते हुए गई, लेके चाहे आ गई। रिक्शे पे ले आई, चाहे वॉक करके ले आई, 1 किलोमीटर बच्चे को ला सकती है, ला सकते हैं, उससे यही आगे 5.5-6 किलोमीटर होगा, मैं नहीं भेजूंगा कि भैया बहुत दूर है, मेरा बच्चा नहीं जा सकता। राइट। तो ये चीज़ है, ये इसकी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको यूथ वाला पॉइंट मैंने बताया था, जब यूथ बढ़ेगा तो बच्चे बढ़ेंगे आगे, जब बच्चे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ। हाँ, तो पढ़ने के लिए अड्डे चाहिए, उसके लिए जिसने पहले तैयारी कर ली। आज मेरी मम्मी, जब मैं पैदा हुआ था मेरी मम्मी एक स्कूल को फॉलो कर रही थी, मेरी मम्मी ने उसी स्कूल में मुझे डाला। ओके। जब मैं पैदा हुआ वो स्कूल था, तभी तो वो फॉलो कर रही थी ना। तो आने वाले बच्चों के लिए आपके पास एक स्कूल होना भी तो चाहिए, तभी तो वो माँ फॉलो करेगी, मेरा बच्चा जब बड़ा होगा मैं इसमें डालूंगा, मैं इस स्कूल में डालूंगा। तो ये चीज़ को हमें सोचना है, यही सोच मतलब हमें बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। और इसी प्रोडक्ट में अगर इतना डिमांड है तो हर स्टेट में, हर सिटी में इसके सप्लायर्स भी चाहिए, स्टोर्स भी चाहिए। इसके लिए फ्रेंचाइजी स्टोर चाहिए। इसके अंदर 2-3 टाइप से बिजनेस होता है। एक होता है लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग में स्केल अप नहीं कर पाएंगे। ओके। ट्रेडिंग में कभी स्केल अप नहीं कर पाएंगे, वो वहीं रह जाएंगे कि 10 ब्रांड आज मेरा ले लिया, कल आपका ले लिया, परसों उसका ले लिया, ऐसे स्केल अप नहीं होगा। बिजनेस को स्केल अप करना है तो उसका एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी। आप किसी भी एक ब्रांड को पकड़ लो, आपको हेल्प चाहिए कोई और ब्रांड पकड़ने, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। आप कोई भी एक ब्रांड पकड़ो, चाहे मेरा ब्रांड लो, उसको आप फोर्स करो। आप किसी भी, जैसे हम मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के, मैं किसी काम से सागर गया था, तो वहाँ के स्कूल देखे मैंने, इतने बड़े स्कूल बने, वहाँ पे प्ले एरिया ही नहीं है, वहाँ बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं पता। उधर मैंने स्कूल वालों से बात करी, दिखाया, वो बहुत इंटरेस्टेड हुए। ओके। अब उनका एक कहना था, भाई एक आदमी तो जो यहाँ से ऑपरेट करे, हम दिल्ली से ऑपरेट नहीं करेंगे। ओके। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब मेरे को अगर मध्य प्रदेश में सागर में एक आदमी मिल जाए जो मेरे साथ कंसिस्टेंट रहे कि मैं आपका माल ही बेचूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो मेरे हिसाब से साल में ना करते उसकी इतनी इनकम तो बन जाएगी कि वो एक आईटी कंपनी से ज्यादा कमा लेगा। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको। क्या बात कर रहे हैं? 7 से 10 लाख रुपए महीना साल का वो कमा लेगा। 7 से मतलब एवरेज 10 लाख रुपए साल की इनकम है। ओके। अगर वो जाएगा आईटी कंपनी में तो उसको 15,000 रुपए की स्टार्टिंग जॉब मिलेगी। हाँ, आज की डेट में। ओके ओके। और वो चाहे इंजीनियर है, अगर वो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, उसको इंग्लिश आती है, तो भाई तू अच्छे स्कूल में बात करना। यहाँ पीछे कंपनी बैठी है माल देने वाली, राइट, उनसे बात करो। तुमने क्या करना है, लाइनअप ही तो करना है। हाँ, माल तो मैंने देना है। इनफैक्ट अगर इस तरीके से अगर मोहल्ले में एक प्ले स्कूल नहीं है तो घर घर भी जाके अगर नॉक करे कि आपको 25,000 में बिजनेस करने का आइडिया बताता हूँ, अपनी चाची मामी बुआ को ही कर ले। हाँ, कितने रिश्तेदार होते हैं घर में छोटे, और 25,000 पे कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसे ही तो काम बढ़ते हैं। वो 25,000 का माल बेचेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? करीब 3300 3300 रुपए मिल जाएंगे 25,000 के माल बेचने में। उसने कुछ बस उसको मनाना है, बात करने में कि आप स्कूल खोल के हिम्मत करो, और वही उसकी चाची मामी बुआ जो भी होगी वो तीसरे महीने उसके पास आ जाएगी, बेटा एक और खुलवा के दे, या इसको डबल करा। अगर हार्ड वर्किंग पर्सन हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम जाए तो महीने के 10 तो आराम से खुलवा सकता है। सर मैं आपको 10 लाख रुपए साल का बहुत बेसिक अमाउंट बता रहा हूँ। जो बंदे दिन में टाइम पास भी करेंगे, जिसमें रील भी देखेंगे, घूमेंगे भी, उनके लिए बता रहा हूँ। और अगर वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर दे कि भाई ये बिजनेस आइडिया है, डेडिकेटेड आदमी हो, हाँ, जो बोले भैया मैं एक छोटी सी दुकान मेरी घर के नीचे खाली पड़ी है, हाँ, उसमें 10 सैंपल लगा लेता हूँ, स्कूल वालों को इनवाइट करके दिखाऊंगा और दिल्ली की कंपनी से वीडियो कॉल पे माल बिकवाऊंगा, तो वो आदमी कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, उसका आने वाले 1 साल में शोरूम खुल जाएगा। अगर वो आपके प्रोडक्ट को बेचना चाहता है अपने पास, तो कितने का इन्वेस्टमेंट करना होगा? देखो, अगर टायर 3 सिटी है तो अगर उसने मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल पे काम करना है तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, मैक्सिमम। और टायर 1, अब दिल्ली की जगह जयपुर आप बोलोगे तो जयपुर में तो 25 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि शोरूम भी बड़ा चाहिए। अब जयपुर के लोग भी बड़े हैं, काम भी बड़ा है। हाँ, जो अगर हमने जैसे मध्य प्रदेश के सागर की बात करी, जो सागर में सेल साल की 80 लाख 90 लाख आएगी, वो जयपुर में आएगी भी तो 5 करोड़ की। हाँ, अगर पैसा 5 गुना इन्वेस्ट हो रहा है तो सेल भी तो 5 गुना, क्योंकि बड़ा स्कूल है वहाँ, बड़ा एरिया, स्कूल ज्यादा है। आपने अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप किया अपनी इंडस्ट्री में? मेरे को स्केल अप करने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा कि मेरे को रूट पता थी, मेरे को खिलौने वाले सारे जानते थे। उनके जो अच्छे डीलर थे, मैंने जाके बात करी, आपके पास आया, आप खिलौने वाले हो सर, अपने अच्छे डीलर का नाम बताओ, आपने बताया, उसके पास गया, चाहे गाड़ी से गया, ट्रेन से गया, प्लेन से गया, मैं गया,
उसको रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज़ ये लाइन में ला रहा हूँ, ये अलग है, आप इसको स्टार्ट करो। ओके। तो बहुत कन्विंस करा, शुरू में 10-20 लोगों ने मना भी करा, घर लोगों ने बोला छोड़ क्या करेगा, इतना ट्रैवल करके क्या फ़ायदा, बट मैं नहीं माना, मैं करता गया। ओके। तो मैं जाके लोगों को कन्विंस करा कि भैया ये करो। उनको आपका ये मैंने पॉइंट बताया कि इंडिया में यूथ है, कल को स्कूल खुलने हैं, आज आप बेचोगे तभी तो कल जिस दिन स्कूल खोलना आपके पास आएगा। राइट। आज तैयारी तो करो। आज मेरे को टोयोटा की गाड़ी लेनी है, मेरे को टोयोटा का शोरूम पता होगा कहाँ पे, तभी तो मैं जाऊँगा। तैयारी तो होनी चाहिए हमारे पास। तो लोगों ने समझा, काम शुरू करा। एक हमारे भाई साहब है कानपुर में, उन्होंने हम पे विश्वास करा। उन्होंने कहा यार आप मेरे को, मैं 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप मेरे को मस्कीन का नाम दो, मैंने अपना मस्कीन के नाम से बेचूंगा। उनको नाम दिया, बहुत बढ़िया उन्होंने काम करा। हमें बहुत मज़ा आता, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ऐसे ही हमारे गुवाहाटी में स्टोर है अपना, मस्कीन के नाम से ही है। आपने ये फ्रेंचाइजी ऑफिस स्टोर्स खोले हैं? सर ये फ्रेंचाइजी हम अपना नाम फ्री में दे रहे हैं, आपसे फ्रेंचाइजी फी नहीं ले रहे। ओके। बस हमारी इतनी सी कंडीशन है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो आप हमारा ही बेचोगे। ओके। बस छोटी सी कंडीशन है हमारी। कितने स्टोर्स खोल दिए आपने देश में? 10 हो गए हैं सर, और 10 के 10 कामयाब है। सबसे अच्छी बात तो ये है। कहाँ कहाँ खोले आपने? भुवनेश्वर में है, कोयम्बटूर में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, और आपका रामनगर में है, देहरादून में है। अच्छा। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे स्टोर कई राज्यों में पहुंच चुके हैं। मैं जम्मू कश्मीर भी पहुंचने वाला हूँ, बहुत जल्दी वहाँ खोलने वाला हूँ। बिहार में खोलने वाला हूँ। बिहार में हमें इतनी ज़्यादा, हमारे पास लीड है, इतनी ज़्यादा क्वेरी है हमारे पास। बिहार में सबसे पहले मुझे स्टोर की ज़रूरत है। ओके। तो मैं वहाँ खोलूँगा अगला स्टोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब इस बिजनेस में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पर्सनली एंड बिजनेस वाइज, इंडस्ट्रियल वाइज क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है? इंडस्ट्रियल वाइज तो ये है सर, इंडस्ट्री के कुछ लोग आपको बढ़ना नहीं देखना चाहते, तो वो कुछ ना कुछ हर्डल लगाते रहते हैं। मतलब बड़ी चीप टैक्टिक्स होती हैं, नहीं करनी चाहिए किसी को। वो लगाते हैं, चलो खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। किस प्रकार के चीप टैक्टिक्स? वेबसाइट का प्रमोशन, जो तरीके हैं वो कॉपी कर लेने। अच्छा। हमारे क्लाइंट्स को जाके अप्रोच करना कि इनका माल महंगा है, अच्छा नहीं है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। आज मैं आपके कॉम्पिटिटर के जब मतलब कॉम्पिटिटर को जाके बोलूं कि यार नहीं उनसे बढ़िया करके दो, और बोले ये एप्पल से तो काम ही बेकार करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपनी तरफ से सबसे अच्छा काम कर रहे हो। ओके। मैं अपनी तरफ सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, बट उसको चीप तरीके से बोलना, वो चीजें ठीक नहीं है। इंडस्ट्री के लोग ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, मतलब वो मिसगाइड करते हैं कस्टमर्स को जी, कि वो अच्छा काम नहीं करते, उनकी क्वालिटी खराब है, आप हमसे ले लो। जी। तो ये इंडस्ट्रियल में आती हैं। और जो पर्सनली वो आती हैं, वो आता है सबसे बड़ा नंबर 1 पे फंड, पैसा कहाँ से लाऊं। ओके। सबसे बड़ा पॉइंट। अब तो अच्छा टर्नओवर हो चुका है आपका, आपको क्या टेंशन है? सर टर्नओवर अभी अच्छा है ना, जब नहीं था तब। अच्छा। फंड तो तब भी चाहिए था, फंड तो आज भी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसके लिए बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं तो फिर अब रोज फंड चाहिए सर। बड़ा जंप 2 लेना लाख की चाहते जरूरत हैं। होती है, 2 करोड़ की जरूरत होती है, फर्क ये पड़ गया। जरूरत रोज होती है पैसे की। बिजनेसमैन का अकाउंट हमेशा खाली रहता है। तो पर्सनली आपको मेन फंडिंग के ऊपर चाहते जिस हैं। बिजनेसमैन के अकाउंट में पड़े हैं ना 2-3-4 करोड़ रुपए, वो ग्रो नहीं कर रहा है, ये समझ लेना। हाँ, वो रिलैक्स मैनर में वो ग्रो नहीं कर रहा। ग्रोइंग आदमी का अकाउंट, जेब हमेशा खाली रहेगी, उसकी एसेट वैल्यू बढ़ेगी, उसके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, मोल्ड्स बढ़ेंगे, मशीन्स बढ़ेंगी। तो हम भी इसी में लगे हैं। जो कमाते हैं वापस काम में डाल देते हैं, घर पे 1 रुपये भी नहीं देता इस काम से। जो कमाता हूँ इसमें डाल देता हूँ। ये इस मतलब ग्रोथ की ये टैक्टिक है। 2018 में आपने एज अ ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था। जी सर। और अब आप मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। जी सर। अपने आप को 6 साल पहले जी जहां आप देखते थे, आज अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कैसा फील करते हैं? सर एक सच बात बताऊं आपको, मैं तब भी उतना ही खुश था जितना आज खुश हूँ। मैं कभी डिप्रेस हुआ ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे लिए मैक्सिमम दिमाग में स्ट्रेस, डिप्रेशन ना 3 मिनट चला होगा। 3 मिनट बाद मैं कागज बंद करता हूँ, अबे जान दे यार, देखी जाएगी। क्या बात है। जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ हाँ। मैं तो ये बोलता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी अपने आप को दुखी पाया ही नहीं कि मैं यार दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। कुछ काम में गलत होता है, नुकसान होता है, तो मैं सोचता हूँ ये क्यों हुआ, ऐसी क्या बेवकूफ़ी मैंने करी, और मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। बाकी के बिजनेसमैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कस्टमर्स नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रहा मार्केटिंग कैसे करें, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? वो क्या गलत कर रहे हैं कि उन तक कस्टमर्स नहीं पहुंच पा रहे, वो अपने स्टेट से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ के कस्टमर उनको नहीं ढूंढ पा रहे? क्या गलती कर रहे हो? सर इसको गलती नहीं, इसको सोच बोलेंगे। हाँ। मैं भी सदर बाजार का ही ट्रेंड आदमी हूँ। सदर बाजार दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, उधर से ही काम सीखा हुआ हूँ। वहाँ के लोग आज भी ये सोचते कस्टमर चल के आएगा। नहीं भाई, नहीं आएगा, उसको काटा मार दूँ। मैं भी एक कस्टमर हूँ। मेरे को आज एक फ़ोन भी खरीदना ना, तो मैं अपने फ़ोन वाले दोस्त को फ़ोन मारता हूँ, यार एक फ़ोन भेज दे। हाँ।
आऊंगा नहीं, मैं तेरी दुकान पे खड़ा होकर इंतजार नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता। ना मुझे करना चाहिए, मैं खाली आदमी क्यों ना हूँ। हाँ, मैं घर पे खाली बैठा हूँ, बट मैं डिलीवरी का मैं स्विगी जमाना जोमेटो है। से घर पे मंगाता हूँ। राइट। आप कस्टमर तक पहुंचो, नहीं पहुंच सकते उसको अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि कस्टमर गूगल पे लिखे मेरे को चेस बनाने वाला चाहिए, तो चेस बनाने वाले तुम आने चाहिए सबसे ऊपर। तो ये चीज़ करो, अपने आप को स्केल अप करो। ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आओ, फेसबुक पे आओ, लोगों से कनेक्टेड रहो। जो आपसे कस्टमर इंक्वायरी कर रहा है, माल भी ले रहा है, उससे भी तमीज़ से बात करो, उसको भी चाय ऑफर करो, उसको भी लंच डिनर ऑफर करो। ये तरीका होता है। आप अपनी दुकान पे गल्ले पे बैठे और सोचो कस्टमर आ रहा है, उससे अब रूडली बात करो और दोबारा आएगा, नहीं, वो जमाने चले गए। वो कस्टमर लात मार के जाएगा और सही में तुमसे सस्ता माल भी ले आएगा, जहाँ से तुम खरीद रहे हो वहीं से लाएगा वो उसके बाद। तो अपने आप को स्केल अप करो, लोगों से मिलो, बड़े बनो। एसोसिएशन की मीटिंग्स में जाओ, किटी पार्टीज में जाओ, अपने इंडस्ट्री के ग्रुप का किटी ग्रुप बनाओ, उनसे मिलो। आप, मैं भी तो ट्रेडर था, मैं भी तो मैन्युफैक्चररों की इंडस्ट्री ग्रुप में घुसा, उनसे मिला, उनसे बातें करी, उनकी मीटिंग्स में गया, वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ना चाहते हुए भी कुछ कुछ बातें ऐसे बोली जो मुझे समझ आई। ओके, कि यार ये पॉइंट तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो बेवकूफ हूँ, यहाँ पे उल्टा करता हूँ मैं। उनकी बातों से सीखा, उनसे समझा। अपने दोस्त बढ़िया बनाओ। मेरे एक दोस्त हैं, उम्र में मेरे से डबल, मेरे पिताजी से भी बड़े हैं। ओके। लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश कुमार जी। अच्छा। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो भाई समझदार आदमी से दोस्ती करिए, 4 बातें सीखने को मिलती है ना। वो गुस्सा भी करते हैं, मैं गुस्सा बुरा नहीं मानता हूँ, वो उनसे 4 बातें इंडस्ट्री के आदमी हैं, वो बताते साहिब बेटा तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ऐसे होना चाहिए। काफी जगह वो भी मेरे से सलाह लेते हैं, यार तू यंग आदमी, तू बता आजकल क्या चल रहा है। अच्छा, वो भी लेते हैं। हाँ, नए जमाने में क्या चल रहा है। यही मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर लूँ जो शाम को लड़कियां छेड़ता है, 6 बजे मुझे फोन करे, हाँ भैया आप बोतल खोल लें, वो ऐसी बातें करे, मैं भी वैसा बन जाऊंगा। राइट। मेरे को शाम को वो होगा कि मेरे को काम ग्रो ही नहीं करना, मैं घूमना है। कि आज लद्दाख चल रहे हैं, कल मसूरी जा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे लिखते ट्रैवल फ्री। अरे भाई, हाउ टू ट्रैवल, फ्री में होता है क्या ट्रैवल? अब बसों में ट्रैवल करना वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कर लो। तुम 50,000 महीना कमाओ, 25,000 रुपये खर्च करो। अपने को तो भाई 75,000 की एक जगह की सीट की फ्लाइट की टिकट आती है, सीधा सिस्टम है। अपने को तो वो 75,000 के हिसाब से कमाना है, और इतना कमाना है कि वो 75,000 ना चुभे, ऐसा बनना है। बहुत बढ़िया। तो अच्छे लोगों से मिलो, बढ़िया लोगों के साथ उठो बैठो। मैं किसी काम को छोटा नहीं बोलता हूँ, बट आपने देखा होगा जो एक ग्रुप है जहाँ पे सब लोग की 25, 30, 40,000 रुपये इनकम है, उनका कोई भी दोस्त ऐसा नहीं होगा जिसकी 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। वो 2.5 लाख वाले का अपना नेटवर्क होगा 2.5 से 5 वाला, 5 से ऊपर वाले का अपना नेटवर्क होगा 10 से 15 वाला होगा। राइट। तो आपको ऐसा नहीं हर कोई कामयाब हो जाता है, बहुत लोग फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और एक नहीं 10 बार फेल भी होते हैं। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार मैंने तो करने की कोशिश करी, मैं फेल हो गया। इट्स नॉट अ फेलियर भाई, ये एक्सपीरियंस है, तुम सीख रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं, मैं ये देखता हूँ कि या तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे ही करके वो फेलियर एक्सेप्ट करके बैठेंगे। वो 9 घंटे काम नहीं करेगा, वो 10 घंटे काम नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पापा बहुत तगड़े सेल्समैन है, गंजे को कंगी बेचने वाले सेल्समैन है मेरे पापा। ओके। बट आज भी उनसे बात करता हूँ, पापा मार्केटिंग डोर टू डोर एक बार खुद देख के आनी है, क्या चल रहा है, क्या मार्केट में बिक रहा है, मेरे को सीख के आना, देख के आना, वो बनाऊंगा। उनके मुंह से आज भी एक ही बात निकलती है, ये रोहतक, जींद, पटियाला ये वाली बेल्ट पकड़ ले, यहाँ काम है। क्यों? उनके टाइम पे काम था वहाँ, ओके, आज नहीं है। ओके। आज पटियाला से भी छोटे शहर में उससे ज्यादा काम है। ओके। बट उनके टाइम पे वहां था तो उनके दिमाग में वो अड़ा पड़ा है। जब तक वो निकलोगे नहीं, देखोगे नई चीज, तो कैसे ग्रो करोगे? अब मेरे पापा वहां से निकले, उनको मैंने करके दिखाया, लोगों से मिलवाया, बड़े उनसे उस बेल्ट के उससे छोटे शहरों से उनसे बड़े बंदे लाया कि पापा ये देखो इतने छोटे शहर का इतना बड़ा बंदा काम कर रहा है। तो मैं लेके आया, उनको दिखाया, तो वो कहते हैं हाँ यार बात तो ठीक है। तो आप निकलो, ऐसा नहीं है आप सोचो एआई आपका सारा काम कर देगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एआई एक हेल्पिंग टूल है, राइट, रियल टूल आप हो। खुद काम करो। एआई को चलाने वाला तो आप ही है, इंसान ही है ना। जी, उसकी हेल्प लो। आज मैं आपकी कंपनी की हेल्प लेके काम कर रहा हूँ ना, काम तो मैं ही कर रहा हूँ, चाहे कस्टमर आपके थ्रू आ रहा है, बट उस कस्टमर को जो चाहिए वो तो मैं ही बना रहा हूँ ना। तो हेल्प होती है। हर एक एजेंसी, अगर मैंने आपकी एजेंसी हायर करी तो आप मेरी हेल्प कर रहे हो, काम मुझे ही करना है।
मैं सोचूं मैंने वेब पल्स को 50 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, कस्टमर आएंगे, वो कस्टमर आएगा देखेगा इनके पास तो कुछ है ही नहीं माल, चला जाएगा, हाँ, मेरे कॉम्पिटिटर से ले लेगा। टाइमली रिप्लाई करना, लीड्स को फॉलो करना, हैप्पीली बात करना, प्रोडक्ट अपडेटेड रखना। हाँ, आज मैं वही एक स्टाइलिश, आज अगर मैं वही पुराने लोहे की पाइप के ऊपर लकड़ी रख के बेंच बेचूं, कौन आएगा मेरे पास? कई बिजनेसमैन अच्छे ब्रोशर्स तक नहीं डिजाइन करते, सर डिजाइनर फोटो भेजते रहते हैं। मतलब एक डिजाइन अच्छा मेरे, अगर आज भी मेरे भाई या पापा से आप बैठ के बात करोगे ना, ये प्रोडक्ट चलाना, वो प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं, वो लगे भाई डब्बा बहुत अच्छा बनाई हो, वो एक ही बात बोलते हैं, डब्बा बहुत अच्छा बनाई हो। प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। आज की डेट में हिंदुस्तान में हर एक आदमी स्मार्ट है, वो देखता है यार क्या डब्बा है, क्या चीज़ है, गिफ्टिंग में दिख रहा है। अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, टॉय इंडस्ट्री में, कि 5,000 का प्रोडक्ट है, इतना बड़ा दिख रहा है, देने में मजा आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, तो हर इंडस्ट्री का अपना अपना वो होता है, मतलब हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है। तो ये चीजों को हमें समझना है कि हमारी नीड क्या है। हमें भागना नहीं है, मेरे पापा ये कर रहे थे या मेरा फूफा जी ये बना रहे थे तो मैं भी ये बनाऊंगा, तो मैं भी बेच लूंगा, मैं भी वैसा बन जाऊंगा। नहीं भाई, वो उनका टाइम था, वो बन गए। अभी बहुत कंपटीशन है। जब वो काम कर रहे थे तब इंडिया में 80 करोड़ लोग थे, जब तुम काम कर रहे हो तब 150 करोड़ लोग हैं। ये बातों को समझो। लोग इसमें बहुत चलते हैं और ऐसे बोलेंगे मेरे मामा का इतना बड़ा काम है, वो पहले सप्लाई करते थे। मैं आपको मेरे रियल मामा की कहानी बताता हूँ। वो सप्लाई करते थे आज से 15 साल पहले। आज वो लुधियाना में इतने बड़े फैक्ट्री ओनर है। अच्छा, वो क्यों है? उस बंदे ने खुद मेहनत करी है, एक एक दुकान पे खुद जाके माल दिया है, ऑर्डर लिया है, रूट पता है ना भाई, तभी तो वो आज आदमी इतना बड़ा है। मैं अपने रियल मामा की कहानी बता रहा हूँ। ये रूट पता होनी चाहिए। और मेरे और भी बहुत रिलेटिव हैं जो उनको देख के बोलते हैं वो बढ़ गया। अरे भाई वो बढ़ गया, उसने काम क्यों वो बढ़ गया? तू काम कर, तू भी बढ़ जा। तो ये चीज होती है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। राइट, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। माँ बाप को सपोर्टिव बनना पड़ेगा। बेटे को हर टाइम जूता मारोगे उल्टा काम करने पे तो नहीं चलेगा काम। वो अगली बार स्टेप लेके नहीं कहेगा यार गाली तो पड़ती है, रहने दो। राइट। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट। पहले धमकी मिल जाए पैन से कि देख लेना इसमें काम होगा नहीं, ये अच्छा चलेगा नहीं, अच्छा नहीं चला फिर बताता हूँ। हाँ, तो फिर अब वो डरेगा ना, और उस डर में काम ही नहीं कर पाएगा, रिस्क नहीं ले पाएगा। हाँ, रिस्क है तो इश्क है, सीधी बात है। ये तो आपको पता ही है। सही है। मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉक कर रखा है, सुबह 11 से शाम को 6 तक। मेरा फोन में इंस्टाग्राम नहीं खुलता, मैंने ऐप डाल रखी है। अच्छा, बहुत डाइवर्जन आज की डेट में इंस्टाग्राम रील्स। हाँ, ये काम का पीक टाइम होता है 11 से 6। मिसगाइड करता है हमें, हमारा टाइम किल करता है, टाइम किल करता है। एक नोटिफिकेशन आती है, मैं फोन उठा लेता हूँ, देखता रहता हूँ, फिर अगली रील, फिर अगली रील, अगली रील। फिर एक बार आप घुस गए ना तो हिप्नोटाइज हो गए, फिर पता नहीं चलता कि निकलते निकलते 30 मिनट निकल गए। जी, आधा घंटा लग जाता है। तो इसलिए मैं एक तो वो ब्लॉग रखता हूँ। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी कि एक कोई हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छी बात करी। कह रहे एक धागा लो, उससे पहाड़ को खींचो। आया तो पहाड़, गया तो धागा। कह रिस्क तो लो। हाँ, क्या पता उस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए पहाड़ टूट के तुम्हारी तरफ आ जाए। आया तो पहाड़ ना, तो रिस्क तो लो। घर वालों को समझाओ कि यार क्या होगा, कितना। अब रिस्क लेना, ये वर्ड को लोग मेरे गलत तरीके से ना लें कि अपना घर गिरवी रख के रिस्क ले लो, ऐसा नहीं। उतना रिस्क जिससे आपकी फैमिली को फर्क ना पड़े, उतना रिस्क। आज तुम जितने हो उतने, हारने के बाद भी उतने ही रहो। उतना रिस्क कि किसी का नुकसान ना हो, कि तो लोगों से देख के रिस्क इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील देखी और रिस्क ले लिया उल्टा, और घर भी बिक गया। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये सब चीजों को अगर अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में, तो भी वो रिस्क, जो टाइम इन्वेस्ट करने का रिस्क है, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो तो फ्रूटफुल। आप अगर मैं छोटे शहर की बात कर रहा हूँ, मैं टायर 3 सिटी से बहुत इंस्पायर होता हूँ कि ये लोग काम करना चाहते हैं, इनके पास है नहीं, इनको स्कोप देना चाहिए हमें। टायर 1 में क्या, आप दिल्ली में अभी पेन लेके निकलो, आपका पेन की डब्बी बिक जाएगी 1 मिनट में बाहर। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में तो कोई काम मुश्किल ही नहीं है। राइट। अब पाव भाजी का ठेले वाला भी 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है। हाँ, दिल्ली में क्या मुश्किल है? बिल्कुल सही है। मुश्किल है बहुत छोटे शहर में। तो बहुत छोटे शहरों में जो काम है वो ये है कि आप एक अपना नाम बना लो उस शहर में कि मैं इस प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं फ़ोन बेचता हूँ, मैं फ़ोन का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक्सेसरीज का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं लाइटनिंग का स्पेशलिस्ट हूँ। आप स्पेशलिस्ट बनो और अपने नेटवर्क में अच्छे अच्छे काम करके दिखाओ। मत लो ना प्रॉफिट शुरू में। लोगों को जेन्युइन रिव्यूज कलेक्ट करो। छोटे शहर में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, हर कोई तो एक दूसरे को जानता है। क्वालिटी दिखाओ अपनी, और मार्केटिंग बढ़िया करो, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी अच्छी बनाओ, ऑफलाइन प्रेजेंस अपनी अच्छी बनाओ। मेरा एक दोस्त है, अच्छा खासा उसका जॉब करता था। मतलब मेरी निगाह में जॉब करना इज नॉट अ बुरी चीज,
बट आपको बिजनेस में ज़्यादा स्केल मिलेगा, वो आप अपने लिए करोगे। तो वो जॉब करता था, उसने क्या करा, जॉब छोड़ी तो मोटर बाइक की एक्सेसरीज होती है ना, जो बुलेट की या जो ऊपर की रेंज की 2 लाख से ऊपर की बाइक्स हैं उनकी एक्सेसरीज सप्लाई करने का काम शुरू करा। कुछ नहीं करता था, गाड़ी लेता था, जाता वो उसमें था नई वाली टाटा सफारी में ही, ओके, जाता था दुकान जाता था, उनको जाता मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसने अपने रूट सेट कर लिए 7 दिन के, वो 7 दिन काम करता था। मतलब उसकी मंथली गाड़ी की ड्राइविंग जो थी वो मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, रोज की 300-400 किलोमीटर चलने लगी थी गाड़ी। ओके, इतने लोगों से मिलता था। उसने सर इतना बढ़िया नेटवर्क सेट कर लिया। आज उन शहरों में किसी को एक्सेसरी लेने को पता, ये आएगी गाड़ी फ्राइडे को, इसमें बंदा होता है, इसके पास है एक्सपर्टीज, वो और कुछ नहीं बेचता। वो अब वो चाहे तो वो उसके साथ वाली आइटम भी बेच सकता है, सीट कवर भी बेच सकता है, वो नहीं बेचता। वो उसने स्पेशली करी अपने बुलेट के स्पेयर पार्ट में, तो वो बुलेट के स्पेयर पार्ट बेचता है, उसमें एक्सपर्ट है। जिसको बुलेट के स्पेयर पार्ट चाहिए उसको पता है फ्राइडे को ये आदमी आएगा, ये एक्सपर्ट है, नई चीज लेके आएगा और इससे काम करना है। तो ऐसे ही आप अपने छोटे एरिया में एक्सपर्ट बन जाओ। आज बिहार में इतने स्कूल हैं, इतना पैसा है, भाई उधर एक्सपर्ट बनो ना कि आपने करना क्या है। आप एक XYZ कोई भी लाइन पकड़ लो, स्पोर्ट्स की पकड़ लो, मैं बैडमिंटन रैकेट, शटलकॉक इनका सप्लायर हूँ, राइट। उधर के हर स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका नाम होना चाहिए, उधर के हर स्कूल में आपका नाम होना चाहिए, उधर के हर रिटेल स्टोर को आपके बारे में पता होना चाहिए कि भाई रैकेट चाहिए तो इससे बढ़िया आदमी नहीं है, चाहे दिल्ली से मंगा के देगा, उनको पता है, बट उनको उनके घर पे चीज़ मिल रही है ना, वहाँ पे वो 10% महंगी भी लेंगे। प्ले स्कूल के बिजनेस में जब इतना स्कोप है जी, तो 12th पास आउट लड़के को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या स्कोप है उनके पास, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के लिए? Tier 3 में सबसे पहले बताता हूँ, अपने को लड़का या लड़की बहुत अच्छे से बात करने वाले हों। देखो ऐसा नहीं होगा कि शर्मा के बात करने, बी कॉन्फिडेंट व्हाट यू डूइंग, कुछ नहीं होता इसमें। आप स्कूलों से कनेक्ट करो कि सर मैं आपको दिल्ली से कनेक्ट करके देता हूँ, ये माल दिल्ली कंपनी बनाती है, मैं उसका एजेंट हूँ यहाँ का Tier 3 सिटी में, और मैं आपको माल यहाँ मंगा के देंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ हमें लाइन अप कराता है, पैसा स्कूल से हम लेते हैं, हम स्कूल को माल देते हैं, उनका काम होता है कि उनको लाइन अप करके देना, माल वहाँ पे फिट करवाना, पहुँचवाना, एक कनेक्शन बीच में, ऐसा ब्रिज बनना। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को अगर 1 लाख का भी ऑर्डर लाते हैं तो उसमें 5,000 रुपये बच जाते, 6,000 रुपये। उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक बात करनी है स्कूल ओनर से कि सर मैं दिल्ली की कंपनी का एक एजेंट हूँ, पहले जो भी काम करना चाहता है थोड़े से पैसे इकट्ठे करे, एक बार दिल्ली आए, हमारा काम समझे हम क्या करते हैं। राइट। काम करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि जूम पे वो कनेक्ट करना चाहे, आप जूम पे ट्रेनिंग दे दें? जूम पे हम ट्रेनिंग दे देंगे, बट जो रियल चीज़ है, आज मैं ए से मेरा बी प्रोडक्ट अलग क्यों है, वो कैसे समझाऊंगा? उसके लिए तो मेरे को लाइव दिखाना पड़ेगा ना। तो हम उन लोगों को ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कूल को लाइन अप करो, आप 6 स्कूल से मीटिंग फिक्स करके रखो इस दिन, उस दिन मैं खुद आ जाऊंगा। मेरे को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ। आप बोलो भैया छत्तीसगढ़ के इस शहर में आना है, और पूरे दिन के लिए आना है आपने, मैंने 5 स्कूल लाइन अप करे हुए हैं। 5 स्कूल लाइन अप करेंगे तो आप उस सिटी में जाने के लिए तैयार हैं? मैं चला जाऊंगा, 5 स्कूल लाइन अप करेंगे, मैं उस सिटी में जाऊंगा, उन 5 स्कूल से मिलूंगा, उस बंदे को साथ रखूंगा, सिखाऊंगा बात क्या करनी है, बात कैसे करनी है। मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं करूंगा किसी से, क्योंकि एट द एंड बिजनेस तो मुझे ही मिलेगा। वेरी नाइस। तो उस बंदे को कमीशन मिलेगा, मुझे बिजनेस मिलेगा, और मेरे 5 स्कूल मेरी पोर्टफोलियो में और ऐड हो जाएंगे। तो उस शहर के जब वो 5 स्कूल माल लेंगे ना, तो वो बंदा भी बोल पाएगा भैया इन 5 स्कूलों को मैंने सप्लाई कराई है। राइट। ऐसे होता है काम। इन 5 को दिया है, फिर अगले 5 जुड़ते हैं, 10 हो गए, उसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता रहेगा। अगर वो छत्तीसगढ़ के जैसे रायगढ़ सिटी में बैठा है, तो रायगढ़ से वो कब रायपुर आ जाएगा और कब रायपुर से पूरा छत्तीसगढ़ करने लगेगा, आपको भी पता नहीं लगेगा, इतनी स्पीड होती है। राइट। बट ये क्या रेफरेंस की बात है। आज मेरे से कोई पूछता है जयपुर, तो मैं जयपुर के 4 स्कूल बताता हूँ, वो कॉन्फिडेंट होता है, हाँ भाई ये बंदे ठीक है, इन्होंने उससे काम कर रखा है। हाँ, तो एक ट्रस्टवर्दीनेस पता चल जाता है। और क्या होता है कि स्कूल वाले को इतना चाहिए कि एक कंपनी से मैं माल खरीद रहा हूँ, बीच में चाहे एजेंट हो, उसको पता वो 5% लेगा, और हम भी हैप्पीली देते हैं। बिल्कुल। वो स्कूल मेहनत करके, उसने बात करके लाइन अप करके रखा, चाहे हम गए, हमने ऑर्डर लाए, सब काम किया, बट उसकी मेहनत तो है, तो हम उसका 5% उसको देते हैं, और स्कूल को भी पता है उसको कमीशन मिलेगा। बट स्कूल का क्या है कि उसको एक बात करने का जरिया मिल जाता है। स्कूल डायरेक्टली मेरे से हमेशा नहीं बात करेगा, वो उसको बोलेगा यार भाई, जैसे राहुल उसका नाम है, तो राहुल भाई मेरे को ये चाहिए, तो राहुल सिर्फ मेरा माल नहीं बेचेगा, फिर राहुल कल को
ड्रेसेस भी बेचेगा, राहुल कल को उनको जूते भी बेचेगा, राहुल उनको किताबें भी बेचेगा, राहुल उनको आईडी कार्ड बेचेगा, राहुल उनकी सारी सप्लाई देगा। फिर सारा प्रोक्योरमेंट तो का फिर वो जिम्मा ले राहुल जो लेगा, है वो एक प्री स्कूल का परचेज मैनेजर बन परचेज जाएगा, प्रोक्योरमेंट की दुकान बन जाएगी। दुकान कि बन स्कूल को जो चाहिए वो लेंगे, राहुल भाई आप ला दो यार, आप सब करते हो। राइट। तो ऐसे होता है काम। ऐसा नहीं, मेरा काम तो साल में 5 महीने होता है, बाकी टाइम तो हम खुद डेवलपमेंट करते पहले हैं। कॉन्सेप्ट होता था बाइंग हाउस, इंडिया में रहते थे विदेश के कस्टमर इंपोर्टर्स के लिए जी। बाइंग हाउस का काम करते थे, आपको क्या सामान खरीदना है हम सारा मैनेजमेंट करके लोकली बात 2% करके 3% कमीशन रखते थे। हाँ वो हम इंडिया डील में करा अब- देंगे अब आपकी, वो- वो तो कॉन्सेप्ट गया वही क्योंकि काम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर आ गए ऑनलाइन। तो अब इस काम में क्या है कि छोटे स्कूल को अब उसको पता है कि भाई मेरे पास एक बंदा है राहुल, वो मुझे सब माल ला के देगा। राइट। वो कहेगा 5 मिनट महंगा सही बट मेरे स्कूल में ला के दे रहा है। यू हैव टू बी दैट राहुल। इस वीडियो के जरिए अगर कोई भी यूथ अभी भी अपने आसपास से किसी भी कस्टमर को आपके 25,000 का माल बिचवा देता था तो 3300 कमाने का तो अपॉर्चुनिटी है ही ना उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल है सर। और ऐसे अगर वो मार्केटिंग में उतर जाता है, कई लोग मैं जानता हूँ छोटे शहरों से, कई लोग कनेक्टेड है मेरे साथ, जो कोई LIC का काम कर रहे हैं, कोई किसी और इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, किसी के लिए और कुछ काम करवा रहे हैं और उस तरीके की सर्विसेज देते हैं। तो इन सब के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पोर्टफोलियो में एक और प्रोडक्ट ऐड कर ले और हर जगह आप इस बात का जिक्र सिर्फ करे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, हो सकता है वहाँ पे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन बिल्कुल जाए। सर, यही मेरा जो इस काम को करने का विजन यही था कि कल को बहुत स्कूल खुलने हैं, तो चैनल पहले तैयार होना चाहिए। 500 करोड़ की मुर्गी फंसानी है तो 500 करोड़ का जाल भी तो बिछाओ। राइट, बहुत बढ़िया। जब जाल बिछेगा तभी तो उसमें मछली फंसेगी। हाँ। तो ये बात होती है, आप जाल बिछा के रखो ना, कल को किसी स्कूल वाले को आना तो आपके जाल में तभी आएगा जब जाल होगा। जाल नहीं होगा साइड से निकल जाएगा, आपके बड़े शहर जाएगा, वहां से होता हुआ दिल्ली मैन्युफैक्चरर पहुंच जाएगा, ले लेगा। ऐसे नहीं करना ना, जाल बिछा के रखो कि भैया किसी को स्कूल की जुराब चाहिए तो भी ये राहुल बंदा है, और खिलौना चाहिए तो भी राहुल है। ऐसे काम होता है वो। और एक लाइन से आपका घर नहीं चलेगा। आपका खिलौना बिकेगा अक्टूबर से मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये बाकी टाइम खिलौना नहीं बिकता। ये 5 महीने स्कूल की एक्सेसरीज पूरी होती है, जुराबें, टाई, बेल्ट, किताबें, रियर मेंटेनेंस। ऐसा नहीं कि भैया खिलौना बेच दिया खत्म, नहीं भाई, उसका एक अगर डेस्क दिया टूट गया तो रिपेयर कराना भी तुम्हें आना चाहिए। ओके, तो क्या जुराबें और बाकी की चीजें भी आपके थ्रू खरीद पाएगा? मैं तो वो नहीं बनाता, मैं उनके मैन्युफैक्चर कनेक्ट कर दूंगा। ओके। एक मेरे अंकल है, उनका सॉक्स का बहुत अच्छा काम है। मेरा एक दोस्त है, उसका स्कूल ड्रेसेस का बहुत अच्छा काम है। एक हमारे ध्रुव मेहता जी हैं, उनका किताबों का बहुत अच्छा काम है। ओके। तो ऐसे मैं लोग कनेक्ट कर दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट ले सकते हो, उससे मेरा कोई कमीशन कोई कट नहीं होता। मैं तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। ओके। मेरे को अपना प्रोडक्ट नहीं, अपना नाम बेचना है, अपने आप को बड़ा बनाना है। राइट। प्रॉफिट मिले ना मिले। 600 सिटी अगर छोटे टायर 3 सिटीज का हम सोचे तो वहां से कितने यूथ आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और बढ़िया कमा सकते हैं? एक मेरी छोटी सी कंप्लायंस रहती है काम करने में। मैं एक जगह में ना एक ही आदमी से काम करता हूँ, तो 600 लोग जुड़ सकते हैं। 600 लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि आप कर रहे हो और आपके चाचा का बेटा साथ आ गया, मैं नहीं एंटरटेन करूंगा। ओके। कि भाई मेरे पास इस शहर से ही आदमी है। ओके, लेकिन एक आदमी पूरे शहर में मार्केटिंग कर पाएगा? सर कर लेते हैं ना, टायर 3 सिटी होती कितनी है। वहाँ किसी के घर में किसी का मोबाइल भी घूमता है ना तो पूरे शहर को पता होता है और फलाने का सामान घूम गया। जी। छोटा सा शहर है। शाम को निकलते सब बाइक पे, सब आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं। 2 किलोमीटर की रोड में शहर होता पूरा, मेन रोड पे सब आते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का चेहरा सब जानते हैं। तो जब एक दूसरे का चेहरा जानते हैं तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी तो करेंगे कि इस बंदे से मैंने काम कराया, बहुत अच्छा आप काम बोल रहे थे छोटे शहर की कहानी और मुझे अपना शहर याद आ रहा है। यही होता है सर, एक 3 किलोमीटर की रोड होती है, उसी में सारे, चाहे आप उस बंदे को बाय नेम नहीं जानते होगे, बट रोज शाम को आते आते बाइक पे आमने सामने आपका टकरा हुआ होगा। हाँ, ठीक है ना। आप भी वहीं समोसा खा रहे होगे जहाँ वो खा रहा होगा। ऐसा आपको होता होगा। तो जब छोटे शहर में इतनी कनेक्टिविटी है तो उसको अपने पॉजिटिव यूज में यूज करो ना। पॉजिटिव यूज में उसको हम गॉसिपिंग करने की बजाय अगर ऐसे ही 100 लोग अपने 100 अलग अलग बिजनेस को प्रमोट करें आपस में कि भाई मोबाइल लेना तो इससे लेना है, खिलौना लेना तो इससे लेना है, जूते लेने तो इससे लेना है। सर
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो क्या आपस में कनेक्ट करती है लोगों को। हाँ। आप जूते वाले, ये घड़ी वाला है, ये फोन वाला है, ये वॉलपेपर अलग वाला अलग है, कैटेगरी के ये लोग builder एक है। जगह एक साथ तो वो आपस में सारे एक टेबल में बैठते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, रेफरेंसेस लाते हैं एक दूसरे के लिए। रेफरेंसेस लाते हैं कि जूते चाहिए तो इससे बात करना। अगर मेरे किसी दोस्त को जूता चाहिए तो मैं बोलता हूँ मैं दिलवाता हूँ, मैं बोलूँगा हम दोनों कनेक्ट करूंगा, हाँ जी ये जूते इसको लेने हैं। तो ऐसे, तो ये जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अननोन लोगों को जोड़ सकती है, आपका एक छोटा शहर क्यों नहीं आपस में जोड़ सकता? क्या बात है। गॉसिपिंग मत करो, बातें मत करो, दूसरों की बातें मत करो ना। लड़की जा रही है, लड़की को छेड़ो मत जाते हुए, उसे बचो ये क्या बेचती है, इसका प्रमोट करो। अपने छोटे शहर को बड़ा कैसे बनाओगे? ऐसे ही तो बनाओगे जब सब एक दूसरे से जुड़ोगे। टांग खींचते हैं एक दूसरे की, टांग मत खींचो, एक दूसरे को बड़ा बनाओ। अपने टाइम को पॉजिटिव जगह यूज करो। आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो, उस रील में मोटिवेशनल रीलें देखो, चीजें देखो। दूसरे डांस करते हुए लोगों को क्या देखोगे? उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट, बस टाइम किल करने के वो लिए टाइम किल होता है। एंटरटेनमेंट ठीक है, आपको शौक है मूवी देख के आओ। इंस्टाग्राम पे फालतू की वीडियोस देखनी, इससे कुछ भी नहीं होगा। प्रोडक्टिव वीडियो देखो। इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखो जिससे हाउ टू जनरेट बिजनेस। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने शहर से 20 किलोमीटर दूर लगी फैक्ट्री के लिए मैं क्या काम आ सकता हूँ, वो देखो, वो चीज बनाओ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसको यूज करना चाहिए हमें। आने वाले समय में आपके इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? सर खिलौना इंडस्ट्री तो बढ़नी ही बढ़नी है। यूथ है तो बच्चे भी होंगे। आज की डेट में कोई भी पेरेंट, मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे को फ़ोन दे के खुश नहीं हूँ। 10,000 का खिलौना ले ले भाई, फ़ोन नहीं मिलेगा। तो ये बात है, 10,000 का खिलौना बनाने वाला आदमी भी तो होना चाहिए। तो तैयार हो रहे हैं हम, राइट, कि हर आदमी के मुंह पे होना चाहिए इस प्रोडक्ट, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट था, इससे मेरा बच्चा बड़ा खुश हुआ, तू भी ले। आपने खिलौनों के बाद फिर स्कूल फर्नीचर में भी अपना जी सर हाथ जमाया है जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। स्कूल फर्नीचर जो देखो, प्री स्कूल्स बहुत खुलने हैं। यूथ है तो बच्चे हैं तो प्री स्कूल है। जब फिर ये बड़े होंगे, जब ये प्री स्कूल जब खुलेंगे तो उनको झूले कहाँ से मिलेंगे, इक्विपमेंट कहाँ से मिलेंगे? हमसे ही मिलेंगे। हमसे कैसे मिलेंगे? हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए मार्केट में। आज आपके किसी दोस्त ने स्कूल खोलना है तो आप मेरा रेफरेंस हो गया ना, मैं जानता हूँ। जब मैं होता ही नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं, आप क्या बोलते भाई गूगल पे ढूंढ ले, राइट? तो गूगल पे ढूंढने जाएगा, गूगल पे भी हमारी प्रेजेंस है, तो भी हमारे पास आएगा। तो अपनी प्रेजेंस बनाओ। तो ये इंडस्ट्री अपने, ऐसा नहीं प्री स्कूल, हर इंडस्ट्री में अपना नाम होना चाहिए। चाहे आप चेयर की इंडस्ट्री में, आप चेयर की इंडस्ट्री में तो कोई 4 बड़े ब्रांड है, वही चल रहे हैं, वो दबा के चल रहे हैं। तो क्यों है? उनकी प्रेजेंस है, उनका हर जगह माल है, हर शहर में माल पड़ा है, गूगल पे वो है, उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हर कोई उनको जानता है। ओके। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री का काम होता है। जूता है तो कोई भी XYZ ब्रांड आप पकड़ लो, किसी को अगर रनिंग करनी तो उसी ब्रांड का जूता चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो यही चीज होती है। उसने अपना नाम बना लिया ना, उसने अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई उस जूते के ब्रांड ने, उसने अपना नाम बनाया। आप उसका नाम खरीदने जा रहे हो, कॉन्फिडेंस, आप पहन के चेक, आप पैरामीटर थोड़ी देख रहे हो कि रनिंग शू है नहीं है। उसने लिख दिया ना ऊपर रनिंग शू है इस ब्रांड का, आप 1 मिनट में जाते हो 10,000 का खरीद लेते हो। ब्रीफली मुझे ये बताइए कि किसी भी छोटे टाउन का लड़का जो अपने घर पे बैठा है, कुछ कमाना चाहता है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो क्या आपकी कंपनी से जुड़ के अपने शहर में आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके पैसे कमा सकता है? अच्छा, और कमा सकता है तो कितना कमा सकता है और कैसे कमा सकता है? अब कोई भी छोटे शहर का लड़का है जो अपना शहर नहीं छोड़ सकता, बहुत मजबूरी होती है, किसी के पेरेंट बूढ़े होते हैं या बहुत मजबूरी होती है, कोई नहीं निकल पा रहा, वो क्या कर रहा है? वो हमारी कंपनी से जुड़ जाए, हमारी कंपनी का कमीशन एजेंट बन जाए, उसका अगर उसको कम इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके। देखो, जो मिठास गुड़ से ही आती है। अगर वो कम मीठा डालेगा यानी कम पैसा डालेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा बट वो कम मिलेगा। करीब 3 से 5% अब तक सेल्स मिलता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, 5 से 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक रख के बेचेगा, तो वही उसका प्रॉफिट 20% पे आ जाएगा। तो हमारे पास 5% से 20% जी स्टॉक रखने से। तब क्या होता है कि उसकी डिपेंडेंसी दिल्ली पे खत्म होती है, हमें एक बायर मिलता है, हम उसको और ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं कि ऐसा कमीशन एजेंट नहीं, हमारा डीलर है, हम तो ऐसा उसको देखते हैं। ओके। और उसको क्या, एक ये बिजनेस करना बहुत आसान है। स्कूलों में आपके बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी प्रिंसिपल लेवल के आदमी को आपको बात अच्छे से करनी है। वो आपके घर आके आपकी गोदाम की तलाशी नहीं लेगा आपके पास कितना स्टॉक है, वो देखा ये आदमी बात अच्छे से कर रहा है। और दिल्ली की कंपनी का चाहे एजेंट है बट बात अच्छे से कर रहा है, अच्छे से स्टॉक भी है इसके पास, और स्टॉक भी है, तो ये बड़ा अच्छा काम करेगा। तो ऐसे करके काम ग्रो होता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आज मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ,
वहाँ पे मैं वो बोलेगा मैं आपको मंगा के दूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट 50% हो जाता है। हाँ। वो बोलेगा अभी रेडी है ले जाओ जी, हाँ। तो मैं इमीडिएटली खरीद लेता हूँ। 10 रुपये महंगा सही, कोई बात नहीं, अमेजोन से मंगाऊंगा यार, सस्ता है बट टाइम लगेगा, तो छोड़ अभी रेडी मिल रहा है ले जाता हूँ। बिल्कुल तो इन बातों का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। आप कमाने को महीने का 50,000, 40,000, 30,000 कमा सकते हो इस काम से, और कमाने का महीने का 1.5 लाख भी कमा सकते हो। बहुत बढ़िया जी। किसी भी शहर से अगर आप हैं और अगर आप अपने शहर में बैठ के कोई स्टार्टअप बिजनेस का आइडिया ढूंढ रहे थे, तो टॉयज़ के इंडस्ट्री में, प्ले स्कूल टॉयज़ के इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं आप। और इस बिजनेस से जुड़ने के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप साहिबजीत जी से मिल सकते हैं। आप प्ले स्कूल टॉयज़ की इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इनको बहुत अच्छा अनुभव है और ये इंडिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। तो इनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपको मिलने वाला है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, तो बीच में कोई सप्लायर का कमीशन एडेड नहीं होगा, प्रॉफिट एडेड नहीं होगा, तो बहुत ही अच्छे रेट पे आप दे सकते हैं। मस्कीन टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड साहिबजीत जी से मिलने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट करिए। इनकी वेबसाइट का URL और इनका एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट नंबर वो सब कुछ अपडेटेड है। और इसी तरीके के और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कमाना चाहते हैं, जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं अपने शहर में बैठे बैठे। दिल्ली के ऐसे कई मैन्युफैक्चरर से मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपके शहर में उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आप उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके, सेल्स करके, उनके प्रोडक्ट के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बन के बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।